चलिए आज बात करेंगे प्रेगनेंसी की। एवरी वुमन वांट्स प्रेगनेंसी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, एवरी वुमन वांट्स कि जब भी मेरे बेबी कोई हो तो वो परफेक्ट बेबी मिले मुझे। वैसे भी हमारा इस सोसाइटी के प्रति भी एक हमारा दायित्व है कि जो भी बच्चा हम समाज में लेके आ रहे हैं वो बच्चा हमारा एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बने। उसमें गुस्सा कम हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, दूसरे से कुछ छीनने की आदत, दूसरे के साथ एरोगेंट होने की, किसी का को मारना पीटना, ऐसी वाली हैबिट्स नहीं हो। तो इन सब चीजों को हम कैसे अपना सकते हैं? आयुर्वेदा इज द सोल्यूशन। कैसे? आयुर्वेदा में हमारी बुक्स में या हमारे आचार्य हैं जो, उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर हम बिफोर प्रेगनेंसी फॉर एन हेल्दी प्रोजेनी, अगर बिफोर प्रेगनेंसी हम कुछ एक चीजों का ध्यान रखें अपनी नेचर में, खाने में, पहनने में, हमारे एक्शंस में, तो जिस तरह का बेबी हम चाहेंगे वैसा ही हमें मिल सकता है। इवन आयुर्वेद में बहुत अच्छी एक 9 मंथ्स की रूटीन हमारी बुक्स में मेंशन्ड है। उसके मुताबिक हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बड़ी क्लियरली लिखा है हर मंथ में हमें किस तरह से बिहेव करना है, क्या पहनना, खाना, क्या मेडिकेशन लेनी है। अगर हम वो 9 मंथ्स वाला पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाते हैं, जिसको कि हमने हमारी बुक्स में गर्भ संस्कार के नाम से एक डिफाइन करा हुआ है। गर्भ संस्कार का मतलब है कि जब बेबी हमारे वॉर्म में आता है तो हमें मंथ वाइज क्या क्या रूटीन अपनानी चाहिए, जिसके साथ क्या होगा कि जैसा बेबी हम चाहेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। अब कोई कहे वो कैसे? अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स हर मंथ में एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हमारा बॉडी में बेबी में डेवलप होता है। तो आयुर्वेद में जिस मंथ में जिस हमारा बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट लिखी है, उसी को नरिशमेंट या ग्रोथ देने के लिए पर्टिकुलर कुछ एक मेडिसिन या द्रव्य हम बोले या हम प्लांट्स बोले, उसके बारे में बताया हुआ है। अगर हम 9 मंथ्स उस बॉडी पार्ट को डेवलप करने के लिए कुछ अच्छी चीजें हम लेते हैं, एक तो उस हमारे जैसे ब्रेन है, हार्ट है, स्किन है, हमारी बोनी पार्ट्स हैं, तो वो जब जब हमारे डेवलप होते हैं उस मंथ हमें उस तरह का प्लांट या हमें उस तरह की मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। उससे एक तो हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट को नरिशमेंट बहुत अच्छे से मिलती है, और जब ब्रेन की बारी आती है तो हम कहते हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए आयुर्वेद में ब्रह्मी का बहुत अच्छा रोल है, तो उन मंथ्स में हम ब्रह्मी देते हैं। इवन हमारे आयुर्वेद में हर मंथ का एक पर्टिकुलर रूटीन भी लिखा है, कैसे किस मंथ में क्या पहनना है, किस मंथ में कौन सा हमें मेंटल गेम खेलना है, किस मंथ में हमें कौन सा मंत्र या श्लोक हम कहें जिसको हम सुने अगर, तो हमारे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में वो चीजें बिल्कुल वैसे सी ही बन जाती हैं कि जब वो बेबी हमारा डिलीवर होता है, पैदा होके दुनिया में आता है, तो जो हमने प्लान करा होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा राइटर बने, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जब बच्चे की हैंड राइटिंग या उसका ब्रेन या उसके हाथों की फिंगर्स की डेवलपमेंट होती है, तब हम एक पर्टिकुलर मदर को सुनने के लिए कुछ मटेरियल बोलते हैं कि वो उसको रेगुलर पढ़े या सुने, और एक कुछ पर्टिकुलर उसको गेम बताते हैं कि अब वो उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करे। तो डेफिनेटली वो बच्चा भी जब वो पैदा होएगा तो वो बाकी, और देखो हर चीज तो हम अपने बच्चे में नहीं डाल सकते, पर एक पर्टिकुलर चीज पे अगर हम फोकस करके ध्यान देंगे तो डेफिनेटली जब वो बेबी डिलीवर होता है तो उसमें वो वाली क्वालिटीज जो हमने चाही थी वो ज्यादा मिलती हैं। कोई मदर चाहती है मेरा बच्चा सिंगर बने, गाना अच्छा गाए या बोलने में बहुत अच्छा हो, अच्छा वक्ता बने। कोई चाहती है कि मुझे राजा जैसा बेबी चाहिए, ऐसी शानो शौकत वाला। कोई मदर चाहती है कि मेरा बच्चा लिखने में अच्छा हो, कोई मदर चाहती है मेरा बच्चा सुंदर हो। तो अगर हम इसको प्रॉपरली प्लान करें मंथ वाइज, तो डेफिनेटली हम एक अच्छा बेबी समाज में ला सकते हैं, और शायद हमें खुद पे भी फिर प्राउड फील होता है कि ये बेबी जो हमारा आया है समाज में वो बाकी बच्चों से अलग है और हमारा जैसा हमने चाहा था वैसा ही है। तो दिस इज कॉल्ड गर्भ संस्कार। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। डेली रूटीन में मैं नहीं कहती कि हर कोई हर स्टेप कर सकता है, इसमें मंत्र है, पूजन है, हवन है, यज्ञ है। चलिए अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर सकता है तो वो उसमें भी जा सकता है।
अदरवाइज एटलीस्ट हम अपनी डेली रूटीन में कुछ एक हैबिट्स या कुछ एक मेडिसिन तो हम इनकलकेट कर ही सकते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर मंथ की जो मेडिसिन लेके हम अपने बेबी में मंथ वाइज बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट को तो एटलीस्ट सुधार ही सकते हैं। इससे हमारा समाज के प्रति तो पूरा हो ही जाएगा कर्तव्य, पर अपने बच्चे के प्रति भी होगा कि जिस बेबी को आप लेके आ रहे हो समाज में, एटलीस्ट हमने उसको लाने में अपना पूरा फर्ज तो पूरा किया। आप देखिए, जब भी कभी मदर अगर 9th मंथ में ड्यूरिंग हर 9 मंथ्स पीरियड या बिफोर प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या किसी तरह के डर में, गुस्से में रहती है, तो आप अपने आसपास वाले जितने भी आपको छोटे बेबीज नजर आएंगे, 2-3 साल वाले, 4 साल वाले, तो आप उनको एक बार क्लोजली वॉच करके देखिए। डेफिनेटली अगर वो कोई बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, सबसे लड़ता है, चीजें छीनता है, तो अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे मदर की, तो आप देखेंगे कि उन 9 मंथ्स में मदर को डेफिनेटली कोई ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उनका बेबी ऐसा हुआ। और जो मदर्स बहुत पायस हैं, जिन्होंने 9 महीने बहुत शांत रह के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो किया, कुछ अच्छी चीजें सुनी, तो आप डेफिनेटली महसूस करेंगे वो बेबीज उनके डिफरेंट होंगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, तो आप अपने आसपास के कुछ छोटे बच्चे या देखिए, जैसे जैसे आप अगर उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको खुद ही पता लग जाएगा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कि ये बेबी ऐसा क्यों है, दूसरा ऐसा क्यों है। इसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं। वो जो बेबी आया है समाज में, वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं जितने हम हैं। तो दिस इज आवर ड्यूटी कि इफ वी आर ब्रिंगिंग एनी चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, तो he or she should be a perfect child, and it can happen with our own effort. Thank you.